चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइबोरेन। तो सबसे पहले तो डाइबोरेन का अपन छोटा सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, है ना। क्या रहेगी, आपको इससे क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, चलिए मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये भी जरूरत पड़ेगी ना हमको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ओवरऑल में कहीं पर भी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, है ना। इस पूरे में मिला के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बेसिकली पूरे एरिया में मूव करते रहते हैं ओवरलैपिंग जोन के अंदर। तो अभी फिलहाल ये कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखें, देयर आर 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, 6 इधर है और 6 इधर है, बिल्कुल सही है। 3 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बोरॉन एटम्स, ठीक है, एंड 6 फ्रॉम द 6 हाइड्रोजन एटम। बिल्कुल सही बात है, ये नजर भी आ रहा है आपको। ठीक है, बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उधर से हाइड्रोजन जितने भी वो भी अपने एक एक कर रहे हैं, 6 हाइड्रोजन एटम 6 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है 2 ऑफ द 6 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म 2 ब्रिजेस बिटवीन 2 बोरोन एटम्स, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद द 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स आर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट रोटेशन बिटवीन द 2 बोरोन एटम्स। ये जो मॉलिक्यूल है बेसिकली नॉन प्लेनर है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए सेम प्लेन में कितने एटम, एक्चुअली 2 बोरोन एटम, 2 बोरोन एटम और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, 6 एटम्स आर इन अ सेम प्लेन, और इन्हीं 6 एटम्स के परपेंडिकुलर में ये दोनों होंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, बाकी सारे एटम इस वाले प्लेन में। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर जाएगा।